सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक स्पृहा का पाठ 6 पढ़ेंगे। अशोक चक्र। क्या आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होता है और इस राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं और इसके बीच में जो एक चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो आइए इस पाठ में हम ये जानें। बच्चों, आपने भारत का तिरंगा झंडा अवश्य देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि तिरंगे झंडे के बीच में एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इस चक्र का नाम भारत के महान शासक अशोक के नाम पर पड़ा। अशोक बहुत ही साहसी और बहादुर राजा थे। एक बार राजा अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। राजा अशोक की जीत हुई, लेकिन जब उन्होंने युद्ध के बाद मासूम बच्चों और औरतों को रोते देखा तो वे बहुत दुखी हुए। इसीलिए वे अपनी जीत होने पर भी खुशी नहीं थे। राजा अशोक ने उस समय प्रतिज्ञा ली कि वे अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को आदेश दिया कि वे पशु हत्या न करें। वे अपनी प्रजा का पर्याप्त ध्यान रखते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब आदि भी बनवाए। बच्चों, आपने देखा होगा कि भारत के झंडे के बीचों बीच में एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। ये अशोक चक्र का नाम महान शासक अशोक के नाम से पड़ा। अशोक एक बहुत ही साहसी और बहादुर राजा थे और एक बार उन्होंने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। उस दौरान वे युद्ध में जीत तो गए, लेकिन युद्ध के बाद में उन्होंने देखा कि बहुत सारे मासूम बच्चे और औरतें युद्ध के बाद में रो रहे हैं और बहुत दुखी हैं। तो इससे राजा भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने उस जीत की खुशी नहीं मनाई और उसके साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि अब वे कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने बहुत सारी धर्मशालाएं, स्कूल, अस्पताल, कुएं, तालाब ये अपने राज्य में बनवाए। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में बौद्ध स्तूप और अशोक स्तंभ भी बनवाए। उसी अशोक स्तंभ पर उन्होंने अशोक चक्र बनवाया। यही अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडे में ने अपना लिया। अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडे के बीच वाली सफ़ेद पट्टी पर बना होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक है। ये हमें 24 घंटे काम करने का आदेश देती हैं। हम सबको अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। राजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब मैं इसके बाद कोई युद्ध नहीं करूँगा। और इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी के निकट एक सारनाथ जगह है, वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप और अशोक स्तंभ बनाया। वहाँ पर एक अशोक स्तंभ में अशोक चक्र बनवाया उन्होंने। और इस हमारे अशोक चक्र के बीच की जो सफ़ेद पट्टी होती है उसमें ये अशोक चक्र बना होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक होती हैं और ये हमें 24 घंटे काम करने का संदेश देती हैं। हम सबको अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना है चाहिए, ये भी सिखाती हैं। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा कि तिरंगा झंडा हमें हमारे देश का प्रतीक है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही हमने इसमें कुछ नए शब्दार्थ भी सीखे, जैसे तिरंगा। तिरंगे का अर्थ होता है 3 रंगों वाला। आक्रमण, इसका अर्थ होता है धावा या हमला। प्रजा का अर्थ होता है जनता। स्तूप का अर्थ होता है मिट्टी का ढेर।
निकट का अर्थ होता है पास। शासक का अर्थ होता है राज्य करने वाला। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है संकल्प। पर्याप्त का अर्थ होता है खूब, काफी, बहुत। स्तंभ का अर्थ होता है खंबा और प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। धन्यवाद।